बेचैनी और बौखलाहट में वो परिवारजनों, हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए क्या क्या शब्दों से अलंकृत किए, लेकिन इनके जो परिवार हैं वो सबको पता है। देश के लोग जानते हैं कि इनका परिवार है, हम दो हमारे दो। हमको क्या, हम तो फ़कीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि ये झोला उठा के कभी नहीं कहीं नहीं गए, लेकिन अपने फ़ोटो वाला झोला 84 करोड़ लोगों के हाथों में थमा दिए। इन्होंने ही कानून बनाया था कि 70 वर्ष से ऊपर वाले भाजपा की राजनीति में अब प्रासंगिक हो जाएंगे। अच्छा। और उनको आदर्श होम में भेजने का काम किया जाएगा, जिस तरह से आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भेजा गया। तो ये आदर्श होम में जाने के लिए अब 1 साल तो बचा ही है, इनको जाना ही पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, 15 अगस्त को लाल किले से नरेंद्र मोदी जी का वहां पर भाषण चलता है और करीब 1.5 घंटे का यह भाषण, जिसमें 200 बार कम से कम वो बस संबोधन कर रहे हैं, मेरे परिवार करके देशवासियों को वो कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है उसमें कि भाई 2024 में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी, वही आएंगे। और साथ ही साथ 2047 की बात कर रहे हैं कि उस समय आप देखिएगा कि यहाँ पर एक विकसित भारत का झंडा फहरेगा। यानी कि साफ तौर पे यह कहा जा रहा है कि 2047 तक नरेंद्र मोदी जी ही वहां पर रहेंगे, लाल किले पर झंडा फहराएंगे। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज अहमद जी, 1.5 घंटे का यह भाषण चला था और कम से कम 200 बार देशवासियों को परिवार का संबोधन किया गया था। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस बार जिस तरह से 15 अगस्त में अपनी बातें रखे, ये स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन के द्वारा जनता के बीच में जो मुद्दे के आधार पर जाने का एक्शन प्लान उन्होंने देखा है, उसके बाद से उनको बेचैनी हो गई है। और इसी बेचैनी और बौखलाहट में वो परिवारजनों, हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए क्या क्या शब्दों से अलंकृत किए, लेकिन इनके जो परिवार हैं वो सबको पता है। देश के लोग जानते हैं कि इनका परिवार है, हम दो हमारे दो, और उसी पर ही राजनीति कर रहे हैं। उससे आगे कहीं कोई सोच नहीं है इनका। और जिस तरह से इन्होंने गरीबों को और गरीब बनाने का जो एक्शन प्लान तैयार किया है, आप देख रही हैं, लगातार ये कहते रहे हमको क्या, हम तो फ़कीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि ये झोला उठा के कभी नहीं कहीं नहीं गए, लेकिन अपने फ़ोटो वाला झोला 84 करोड़ लोगों के हाथों में थमा दिए। वो भी तब जब 2014 में 44 करोड़ थे और इनके कार्यकाल में दुगना होकर के 84 करोड़ हो गया। ये नरेंद्र मोदी की गरीबों के प्रति सोच है, ये नरेंद्र मोदी की परिवारजनों के प्रति सोच है। जो ज़्यादा परिवारजनों का नाम लेता है, इसका मतलब है कि वो परिवार को प्रताड़ित कर रहा है, परिवार को कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा कर रहा है। और वो धोखा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिस तरह से इन्होंने जो परिवार के नौजवान सदस्य हैं उनको प्रताड़ित किया, उनके बारे में इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 9 साल हुआ, 18 करोड़ मिलना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड है 7,22,131। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी का परिवार के प्रति क्या सोच है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब परिवार की सबसे मुख्य सदस्य होती है घर की गृहिणी, और जो घर की औरतें हैं उनके प्रति इनकी पार्टी का किस तरह का नकारात्मक सोच है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके सांसद महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से यौनाचार की घटना में शामिल रहे, और जिस तरह से उन्होंने सवाल करने पर महिला पत्रकार का हाथ तोड़ने का प्रयास किया, ये स्पष्ट करता है कि इनका महिलाओं के प्रति क्या सोच है। एक बात बताइए, जिस तरह से वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2024 में जिताने की बात कही जा रही है, 2024 में इन्हीं की सरकार आएगी लाल किले से। देखिए, 2024 का ये इसलिए रट लगा रहे हैं ना कि इनको पता हो चुका है कि जनता और जनता का विश्वास हम खो चुके हैं। जनता अब इनके प्रति कहीं मन में इनके प्रति भाव नहीं रखती है। जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि इंडिया के लोगों की चाहत है, इंडिया के लोगों की चाहत है जो बेहतर विकल्प और जो बेहतर समाज का निर्माण करे उसके प्रति। 47 की भी बात कर रहे हैं, 47 तक छलांग मार रहे हैं। आप समझिए, इन्होंने ही कानून बनाया था कि 70 वर्ष से ऊपर वाले
भाजपा की राजनीति में अब प्रासंगिक हो जाएंगे। अच्छा। और उनको आदर्श होम में भेजने का काम किया जाएगा, जिस तरह से आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भेजा गया। तो ये आदर्श होम में जाने के लिए अब 1 साल तो बचा ही है, इनको जाना ही पड़ेगा। इनके ही द्वारा बनाए गए पॉलिसी के कारण ये कहाँ टिकने वाले हैं। जाएंगे तो बीजेपी के कोई दूसरा चेहरा देखिए, बीजेपी का चेहरा कोई नहीं आने वाला है। बीजेपी जिस तरह से अपने चेहरे को जनता के बीच में मलिन कर लिया है, जिस तरह से जनता के बीच से विश्वास को समाप्त कर लिया है, जनता अब इनको दोबारा मौका देने नहीं जा रही है। ये स्पष्ट रूप से देश की जनता का संकेत है, और देश की जनता के संकेत को प्रधानमंत्री जी ने भी पढ़ लिया है। इसीलिए वो परिवारजन का रट लगाए रहे। कहने का मतलब है कि 1 साल के बाद वो रिटायर वाले पोजीशन पे हो जाएंगे। देखिए, वो टायर्ड तो हो चुके हैं, उनके चेहरे पर थकान दिखता है, उनके चेहरे का मुस्कान समाप्त हो गया है, और वो जिस तरह से बिना चीज़ों का निर्माण हुए घोषणा कर रहे हैं कि हमने दरभंगा में एम्स का निर्माण कर दिया। एम्स के लिए अब तक ज़मीन उपलब्ध नहीं है, और प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति इस तरह की बातें करे तो इससे लगता है कि वो अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में अब कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच में, चूँकि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, इसलिए अपना कुप्रचार कर रहे हैं, और कुप्रचार के कारण इनका जो जनता के प्रति कुछ विश्वास भी था, वो भी विश्वास समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, लाल किले से जिस तरह से प्रधानमंत्री का भाषण चला था, उस पर एजाज अहमद जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं, और जनता अब समझ चुकी है, और ये प्रचार करने के बाद और भी जनता समझ गई है। अब ये रिटायर्ड वाले पोजीशन पे हैं, उन्होंने ही यह नियम बनाया था। और साफ तौर पे यह भी कहना है कि भाई इंडिया के बनने से, यानी कि विपक्षी दल एक होने से डर गए हैं नरेंद्र मोदी, और उसकी वजह से इस तरह के वो भाषण भी दे रहे हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।